अस्सलाम वालेकुम। रूहानी किस्से में आज हम जिक्र करेंगे सुल्तानुल आरफीन हज़रत इब्राहिम आदम का, जो तख्त व ताज के मालिक थे। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उनकी रूह तड़प उठी। क्या बादशाही के महल में अल्लाह मिल सकता है? आइए देखते हैं। हज़रत इब्राहिम आदम अपने महल के नर्म व नाजुक बिस्तर पर सो रहे थे। रात का पिछला पहर था कि अचानक उनके छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई। उन्होंने ऊपर देखकर जोर से पूछा, कौन है वहाँ? छत से एक अनजान आवाज़ आई, मैं हूँ, अपना ऊँट ढूंढ रहा हूँ। इब्राहिम आदम ये सुनकर हैरत में पड़ गए और हंसते हुए बोले, अय बेवकूफ, क्या कभी महाल की छतों पर भी ओंत मिलते हैं? अय इब्राहिम, सनजान शख्स ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सुल्तान की दुनिया हिला दी। उसने कहा, अय इब्राहिम, अगर महाल की छत पर ओंत नहीं मिल सकता तो तू इस कीमती लिबास और तख्त व ताज पर बैठकर अल्लाह को कैसे ढूंढ रहा है? ये बात इब्राहिम आदम के दिल में तीर की तरह लगी। उन्हें समझ आ गया कि दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत एक दिन में साथ नहीं रह सकती। अगली सुबह एक और वाक़या हुआ। एक दरवेश उनके महल में दाखिल हुआ और सीधा बादशाह के तख्त की तरफ बढ़ने लगा। दरबारियों ने रोका तो दरवेश बोला, मैं इस मुसाफिर खाने में ठहरना चाहता हूँ। इब्राहिम आदम ने कहा, बाबा, ये मेरा महल है, मुसाफिर खाना नहीं। दरवेश ने पूछा, तो बता, उससे पहले यहाँ कौन रहता था? बादशाह ने कहा, मेरे वालिद। तो उससे पहले? बादशाह ने कहा, मेरे दादा। दरवेश मुस्कुराया और बोला, तो फिर ये महल कैसे हुआ? जहाँ लोग आते हैं और चले जाते हैं, वो तो मुसाफिर खाना ही होता है। बस ये दो ठोकरें थीं जिन्होंने सुल्तान को इब्राहिम आदम बना दिया। उन्होंने महल छोड़ दिया, ताज उतार दिया और जंगल की तरफ निकल गए। उन्होंने सीखा कि तसव्वुफ नाम है जिसको दुनिया की गुलामी से आज़ाद करने का। दोस्तों, सूफीज़्म हमें ये नहीं सिखाता कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि दुनिया को दिल में जगह मत दो, क्योंकि दिल सिर्फ अल्लाह का घर है। जज़ाकल्लाह।